क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस A 112, B 235 एंड C 155। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में A क्या दिया है 112, ठीक है। B पॉइंट हमारे पास है ये आपका 235, साथ में एक C पॉइंट और दे रखा है बच्चों, ये है आपका 155, ठीक है। ये 3 पॉइंट दिया है और इसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको क्या करना है बच्चों, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आपको ए वर्टेक्स, किसी भी एक वर्टेक्स के ऊपर देखना है, ठीक है, वहाँ रुकना है और वहाँ से आपको दूसरे अदर 2 वर्टेक्स की तरफ जाना है। तो ए से बी की तरफ जाएं, ए से सी की तरफ जाएं, ठीक है। तो ऐसा करने से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपको ए बी वेक्टर दिखेगा और ए सी वेक्टर दिखेगा, ठीक है। ये जो 2 वेक्टर बना, इसी का आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है बच्चों, ए वेक्टर और ए सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। याद रखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और उसका क्या करें मैग्नीट्यूड और उसका 1/2। तो इस ऐसा करने से एरिया ट्रायंगल ABC फाइंड आउट हो जाता है। तो एरिया ट्रायंगल ABC का ये फॉर्मूला है बच्चों। अब जिस तरीके से मैं A से B की तरफ गया और A से C की तरफ, इसी तरीके से आप B से A की तरफ और B से C की तरफ भी अगर जाते तो भी आंसर आपका सही आएगा, या C से A की तरफ, C से B की तरफ, किसी भी एक वर्टेक्स से अदर 2 वर्टेक्स की तरफ जाना है, लेकिन A से B की तरफ ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो करते हैं बच्चों। तो इसके लिए हमें AB वेक्टर चाहिए और AC वेक्टर। तो AB वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो AB वेक्टर किसके इक्वल होगा, तो B का पोजीशन वेक्टर, तो OB वेक्टर माइनस करेंगे A का पोजीशन वेक्टर मतलब OA वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर OB वेक्टर देखें तो ये क्या है 235, तो इसी के साथ IJK यूज करना है बच्चों। तो ये आपका 2i कैप, साथ में 3j कैप, और क्या होगा, ठीक है, 2i कैप 3j कैप और ये आपका 5k कैप। माइनस करेंगे OA वेक्टर। तो OA वेक्टर के लिए क्या करें, A के पॉइंट को देखें 112, तो इसी के साथ IJK यूज करना है बच्चों। तो ये आपका i कैप 1i कैप, फिर 1j कैप और ये क्या होगा 2k कैप, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2i कैप 3j कैप और ये आपका 5k कैप, माइनस का ये आपका i कैप, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का j कैप और माइनस का 2k कैप। सॉल्व करते हैं तो ये आपका 2i कैप, i और i एक साथ करेंगे बच्चों, j एक साथ, तो 2i i माइनस i, फिर j को देखें तो ये आपका 3j कैप और माइनस का j कैप, फिर k को देखें तो ये आपका 5k कैप माइनस का 2k कैप। इसको सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा i कैप, ये आपका 2j कैप होगा बच्चों, 2j कैप, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3k कैप होगा। तो AB वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरीके से हम AC वेक्टर को भी फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो क्या करें, AC वेक्टर एंड करके लिख दीजिए कि हम AC वेक्टर को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके लिए C का क्या करें पोजीशन वेक्टर, तो मतलब OC वेक्टर, माइनस करेंगे A का पोजीशन वेक्टर तो माइनस OA वेक्टर। तो OC वेक्टर देखें तो OC के लिए C पॉइंट को देखें 155, तो IJK लगा लेंगे इसके साथ, तो 1i कैप और ये आपका 5j कैप और ये आपका 5k कैप। माइनस करेंगे OA वेक्टर, तो OA के लिए 112 है, तो ये क्या होगा 1i कैप 1j कैप, ठीक है, और ये आपका 2k कैप। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आपका i कैप 5j कैप और क्या होगा 5k कैप, ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस का i कैप माइनस का j कैप माइनस का 2k कैप। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका i कैप और i कैप को एक साथ रखेंगे, फिर ये आपको j को देखना है तो 5j कैप, ठीक है, j कैप माइनस का j कैप और ये आपका क्या होगा 5k कैप माइनस का 2k कैप। सॉल्व करें तो i माइनस i, तो ये आपको 0i कैप, ठीक है, तो ये 5j माइनस j तो क्या होगा 4j कैप, ये आपका क्या होगा 3k कैप, ठीक है। अगर आप 0j कैप नहीं भी लिखेंगे तो भी काम हो जाएगा, सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हैं 4j कैप प्लस 3k कैप, लेकिन मैंने ये लिख दिया बच्चों, ठीक है, राइट, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब यहाँ पर देखें तो AB वेक्टर और AC वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो करते हैं बच्चों। तो क्या करें, तो AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो डिटरमिनेंट का तरीका यूज करेंगे, i कैप फिर j कैप और ये आपका k कैप, i j k, ठीक है, i कैप j कैप k कैप
डिटरमिनेंट का साइन, फिर यहाँ पर क्या करें, सेकंड रो में आपको ए बी वेक्टर का कंपोनेंट देखना है, तो ए बी वेक्टर का कंपोनेंट है 1 2 3, इसके नीचे लिखेंगे 1 2 3, फिर इसमें थर्ड रो में आपको ए सी वेक्टर का कंपोनेंट लिखना है 0 4 3, तो 0 4 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करें, तो डिटरमिनेंट के तरीके से आई को हाइड करेंगे, तो इस तरीके से आई को हाइड किया तो क्या दिखाई दे रहा है 2 3 4 3, तो लिख दीजिए इसमें, तो ये आपका 2 3 4 3 और ये आपका आई कैप, फिर माइनस जे, तो जे माइनस करके आपको फिर देखना है ये जे को हाइड करना है, तो देखिए क्या दिख रहा है 1 3 0 3, तो 1 3 0 3 और ये आपका जे कैप, ठीक है। ये प्लस में होता है, ये माइनस में, ये प्लस में, आपको याद होगा बच्चों, ठीक है। अब के कैप को प्लस में लेके चलना है, तो यहाँ प्लस का साइन, के कैप को हाइड करेंगे और देखेंगे क्या दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है 1 2 0 4, तो लिख दीजिए बच्चों 1 2 0 4, ये आपका के कैप। आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 6 होगा, और 4 का 3 से तो ये आपका 12, ये आपका आई कैप, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 1 का 3 से 3, 0 का 3 से 0, ये आपका जे कैप, 1 का 4 से करें तो 4 माइनस ये आपका 0 के कैप, राइट। अब 6 माइनस 12 तो माइनस का 6 होगा, और ये आपका आई कैप, ये माइनस का ये क्या होगा 3 माइनस 0 तो 3 होगा, 3 जे कैप, तो 3 जे कैप होगा बच्चों, और ये आपका 4 क्या होगा 4 के कैप, 4 माइनस 0 4 के कैप, ठीक है। तो ये हमने ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पर देखें तो इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, तो क्या होगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करें, अंडर रूट और यहाँ पर कंपोनेंट जो भी है उसका स्क्वायर करें, तो -6 का स्क्वायर प्लस करें, फिर जे का कंपोनेंट 3 का स्क्वायर और ये आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करें तो ये आपका 36, ये 9 और ये आपका 16। इसके आगे सॉल्व करें तो अंडर रूट और ये इन सबको प्लस कर दीजिए, तो 6 और 6 12 और 9 ये आपका 21, 2 कैरी करेगा 2 3 5 और ये 6, तो अंडर रूट 61 आ रहा है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखना है, तो ये देखिए कि ये हमने फाइंड आउट कर लिया है ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, और उसका क्या करना है 1/2 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। नाउ एरिया ट्रायंगल ए बी सी, तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर बता देना है एग्जामिनर को कि 1/2 और ये आपका ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। और क्या करें तो 1/2 का मल्टीप्लाई करें किससे, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो ये आपका अंडर रूट 61, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा अंडर रूट 61 अपॉन में 2 और ये आपका स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, स्क्वायर यूनिट होगा और ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।